हुकूमत ने महंगाई के असरात कम करने के लिए मोटरसाइकिल्स और 800 सीसी तक की गाड़ियां रखने वाले सार्फिन को 100 रुपए फी लीटर सब्सिडी देने की स्कीम मुतारिफ कराने का ऐलान किया है। मुजवजा स्कीम के तहत अमीर तबके को 100 रुपए महंगा पेट्रोल फरोख्त करके सब्सिडी पूरी की जाएगी। हुकूमत की जानिब से पेट्रोल की कीमतों में रियायत के मंसूबे के ऐलान के बाद ये सवालात जन्म ले रहे हैं कि आया पीडीएम की इत्तेहादी हुकूमत पेट्रोल पर सब्सिडी देने का सियासी फैसला कर रही है जो कि मुल्क की माशी मुश्किलात में इजाफा कर सकता है, या फिर ये वाकई एक काबिल अमल मंसूबा है जो गैर मामूली महंगाई की लहर में अवाम को कुछ रिलीफ फराहम कर सकेगा। इस सवाल की वजह यह है कि हुकूमत और IMF के दरमियान वो स्टाफ लेवल मुआहदा जो अब तक हतमी शक्ल इख्तियार नहीं कर सका, जिसकी बुनियाद पर कर्जा प्रोग्राम को बहाल होना है और पाकिस्तान को कर्जे की किस्त वसूल होनी है। दूसरी जानिब IMF का कहना है कि हुकूमत पाकिस्तान ने इस नए मंसूबे के ऐलान से कबल उनसे मुशावरत नहीं की। ऐसे में तज्जियाकारों के मुताबिक IMF किसी नई हुकूमती स्कीम पर एतराज कर सकता है और कर्जा बहाली का प्रोग्राम मजीद ताखीर का शिकार हो सकता है। दूसरी जानिब IMF का कहना है कि स्कीम के ऑपरेशनल मामलात और गलत इस्तेमाल की रोकथाम से मुतालिक तहफ़्फ़ुज़ात के हवाले से मजीद तफसीलात हासिल की जा रही हैं। याद रहे कि हुकूमत की जानिब से फ़िलहाल इस ज़मीन में सिर्फ ऐलान किया गया है, ताहम ये रायत किस तरह और किस हद तक दी जाएगी इसका फैसला होना अभी बाकी है। बाज़ तज्ज़ियाकार इस मुजवजा स्कीम के काबिल अमल होने पर भी सवाल उठा रहे हैं। उनका कहना है कि ऐसी किसी स्कीम पर अमल दरामद करना इतना आसान नहीं होगा, क्योंकि इस हवाले से कोई डाटा न होने के बाइस इस सब्सिडी को मुस्तहिक अफराद ही को देने के लिए कोई मुनासिब तरीक़ेकार अपनाना मुश्किल दिखाई देता है। माहिर माशियात और तज्ज़ियाकार समीउल्लाह तारिक का कहना है कि ये ख्याल तो अच्छा है जिसके तहत हुकूमती खजाने पर कोई बोझ डाले बगैर अमीर तबकात को ज्यादा कीमत अदा करके कम आमदनी वाले तबकात को रियायत दी जाएगी, लेकिन उनका कहना है कि इस हवाले से आदाद व शुमार की कमी है और हमारे यहाँ मोटरसाइकिल आम तौर पर ओपन लेटर पर मालिक के बजाय कोई और भी चला रहे होते हैं। समीउल्लाह तारिक कहते हैं कि अगर ये आदाद व शुमार ठीक तौर पर हासिल भी कर लिए जाएं तब भी इस किस्म की सब्सिडी की तकसीम एक मुश्किल अमर जरूर है और इसका गलत इस्तेमाल भी हो सकता है। ताहम उन्होंने बताया कि इस तरह की सब्सिडी इंडोनेशिया, भारत की कुछ रियासतों और चंद दीगर ममालिक में भी कामयाबी से चलाई जा रही हैं। तज्जियाकार खुर्रम शहजाद का ख्याल है कि गरीबों को सब्सिडी देना ठीक तो है, लेकिन किसी दरामदी चीज पर सब्सिडी नहीं दी जानी चाहिए। उन्होंने ये भी निशानदेही की कि मुल्क में तमाम मोटरसाइकिल सवार तो गरीब नहीं हैं, बहुत से लोग इसे सहूलत के लिए भी इस्तेमाल करते हैं। ऐसे में ये सब्सिडी इन मुस्तहिक अफराद के सिवा दीगर को भी मिल जाएगी। खुर्रम शहजाद के मुताबिक अगर हुकूमत की कोशिश है कि दरामदी ईंधन की तलब को कम किया जाए ताकि दरामदी बिल कम हो, तो असल कीमत और टैक्स आयद करके ईंधन की फरोख्त जारी रखनी चाहिए। उनके ख्याल में मार्केट की कीमत सबके लिए बराबर होनी चाहिए। इस हवाले से सबसे बेहतर तरीका यही है कि मुल्क में गरीब तरीन अफराद का डाटा जो बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के तहत बनाया गया है इस्तेमाल करते हुए इनके बैंक अकाउंट्स में बराह रास्त रकम जमा कर दी जाए। वो कहते हैं कि इस खानदान को ये फैसला खुद करने दिया जाए कि आया वो अपने खानदान के लिए ग़िज़ाई अशिया की मिक़दार को बेहतर बनाना चाहते हैं या वो इन पैसों का ईंधन इस्तेमाल करना चाहते हैं। माहिरीन का कहना है कि इस किस्म की तजवीज़ पर तहरीक इंसाफ की साबिक हुकूमत भी गौर कर रही थी, जिसके लिए कई महीनों तक पायलट प्रोजेक्ट भी चलाया गया था। इस मंसूबे के तहत अहल शख्स को सब्सिडी कार्ड दिया जाना था और वो पेट्रोल स्टेशन पर यह कार्ड दिखाकर 30% रकम हुकूमती फराहम करदा कार्ड से और बकाया पैसे कैश में अदा कर सकता था। खुर्रम शहजाद के मुताबिक फ्यूल सब्सिडी को बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के डेटाबेस से मुंसलिक न करना इस मुल्क के गरीबों के साथ नाइंसाफी होगी। ऐसा करने से यूं सब्सिडी का मकसद यानी गरीब तरीन अफराद की मदद करना भी पूरा होगा और शफाफियत भी बरकरार रहेगी। उन्होंने कहा कि मुल्क में ऐसे गरीब लोग भी हैं जो मोटरसाइकिल और छोटी गाड़ियों के मालकान से भी ज्यादा मुस्तहिक हैं। उनके बकौल तमाम मसनूआत बशमूल पेट्रोलियम मसनूआत और सर्विसेज का तयन मार्केट की कीमत पर ही मबनी होना चाहिए। हुकूमत को हर किस्म की मुदाखलत से निकल कर मुस्तहिकीन को बराह रास्त सब्सिडी फराहम करने की ज़रूरत है। उन्होंने इस नुक्ते की जानिब भी निशानदेही की कि हुकूमती स्कीम के तहत किसी भी सूरत में इस सब्सिडी की रकम कार मालकान और ज़्यादा फ्यूल चार्जेस ही से आ रही है, हुकूमत की जेब से नहीं। उनके बकौल ऐसे में हुकूमत दर हकीकत एक तबके से पैसे लेकर दूसरे को दे रही है, जिसे क्रॉस सब्सिडी कहा जाता है।
क्रॉस सब्सिडी कभी भी अच्छा ख्याल नहीं रहा। ये अच्छी सियासत तो हो सकती है, लेकिन अच्छी मुआशियात बिल्कुल नहीं। ख्याल रहे कि पीटीआई की हुकूमत ने भी अपने आखिरी महीने में पेट्रोलियम मसनूआत पर भारी सब्सिडी दी थी, जिससे कौमी खजाने को माहाना 120 अरब रुपए का नुकसान हो रहा था। इन वजूहात की बिना पर IMF का कर्ज प्रोग्राम महीनों मुअत्तल रहा था और हुकूमत की जानिब से सब्सिडी खत्म किए जाने के बाद ही प्रोग्राम बहाल हो सका था। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज TV टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।